अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य, व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग मालिका के इस तीसरे अंक में हम विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ परिचय संक्षिप्त रूप से प्राप्त करेंगे। सर्वांग योग के पहले अध्याय में हमने देखा कि मुमुक्षु अपने मन की चंचलता से परेशान और स्थायी समाधान की तलाश में सद्गुरु के शरण आया। सद्गुरु को उसने प्रणाम करके निवेदन किया कि मैंने श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि सभी ग्रंथ पढ़े और उसमें कहा हुआ जो क्रियाकांड है, क्रियाकलाप है, वो करके देखा, लेकिन मेरे मन की चंचलता नहीं मिटी और मुझे स्थायी समाधान की प्राप्ति नहीं हुई। वेदों का महावाक्य तत्त्वम् असि, जिसका सरल अर्थ होता है वही तुम हो, इस बोध वाक्य का यथार्थ जानना चाहता है मुमुक्षु और कहता है कि मुझे तत् क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है, ये जानना है। ये मेरे ध्यान में नहीं बैठता। उसको कैसे देखना चाहिए, जो देखता है वो कौन है, ये मैं जानना चाहता हूँ, मानना नहीं चाहता। अब मैं जानना चाहता हूं और ये यथार्थ आप मुझसे कहें। ये प्रश्न वो सद्गुरु से पहले अध्याय में पूछ रहा है। दूसरे अध्याय में ये प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु ने कहा कि सिद्धांत का लक्ष्य होने के लिए और अपने स्वस्वरूप का निश्चय होने के लिए हमें विज्ञान की रीति का आश्रय लेना होगा। और विज्ञान की रीति से जब हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं तब हमें बोध होता है और बोध होते ही फिर दृढ़ निश्चय की प्राप्ति होती है। और विज्ञान के रीति का अवलंबन करने पर जड़ चैतन्य की जो गांठ पड़ गई है, जो इस विश्व की मानवता के दो विभाग हो गए हैं, एक जड़ को सत्य मानता है, एक चैतन्य को सत्य मानता है, इन दोनों में पड़ी हुई गांठ सुलझ सकती है। और इसको सुलझाने का सुमार्ग है कि अपने आगे कोई न कोई वस्तु रखी जाए और वस्तु पर प्रयोग करके सिद्धांत को सिद्ध किया जाए, सिद्धांत का स्पष्टीकरण यथार्थ रीति से प्राप्त किया जाए। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि आप अपने आगे बताशे रख लो, बताशे को अधिष्ठान बनाओ और फिर उस बताशे को सूक्ष्म दृष्टि से देखो, अर्थात विश्लेषणात्मक पद्धति से उस बताशे नामक जो पदार्थ हमने अपने आगे रखा है उस पर प्रयोग करके हमें अपने स्वस्वरूप का ज्ञान, विज्ञान प्राप्त करना है। और उस बताशे को हम जब मनोगति सूक्ष्म करके विश्लेषणात्मक पद्धति से देखेंगे, जानेंगे, तब हमारे अंतःकरण में बोध होगा और अंतःकरण में बोध होने से ही फिर अंधविश्वास, अंधानुकरण और जिसे कहा जाएगा कि अंधश्रद्धा और जो अनेक प्रकार के भ्रमजाल निर्मित हुए हैं, मंत्र, तंत्र, यंत्र, जादू, टोना, ये सारे जितने भी भ्रमजाल है, उन सभी भ्रमजालों से हम मुक्त हो सकते हैं। अब तीसरे अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं।
तीसरा अध्याय सद्गुरु संक्षेप में पूर्ण परिचय इस स्वस्वरूप का देते हैं। कहते हैं, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोक्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा, यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने, इंद्रियों से दिखता है क्षर सो तत् है कहा, त्वम से अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है, क्षर में अंग है 8 अक्षर एक अरूप है, जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो। गुरु सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक इस तीसरे अध्याय में संक्षेप में सद्गुरु ने आत्मरूप स्वस्वरूप का यथार्थ परिचय करा दिया है। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो अक्षर जानना। वस्तु का स्वरूप देखने के लिए हमारे पास कौन कौन से साधन हैं? हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। छठवां साधन हमारे पास मन है। ये 6 साधनों से हम वस्तु का स्वरूप देखते हैं। तो हमें आँख से रूप दिखता है, कान से शब्द सुनाई देता है, त्वचा से स्पर्श का अनुभव आता है, जीवा से रस का अनुभव आता है और नाक से गंध का अनुभव हमें प्राप्त होता है। आँख से रूप तभी दिखता है जब आँख में भी प्रकाश हो और बाहर भी प्रकाश हो। कान से सुनाई देता है जब हम ठोकते बजाते हैं, यानी 2 वस्तु को जब हम मिलाते हैं, 2 वस्तु में जब अंतर होता है तभी हमें शब्द का अनुभव होता है। फिर जब हम नाक से सूंघते हैं तो हमें सर्वत्र गंध का अनुभव होता है, त्वचा से छूते हैं तो स्पर्श का, और जब हम जीवा से रस लेते हैं तब हमें उसमें का खारा, खट्टा, मीठा, तीखा इसका अनुभव होता है। ये अर्थात ये है कि देखने के लिए जो हमारे पास उपलब्ध ज्ञानेंद्रियां है उनसे हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव होता है। आँख अग्नि तत्व से बनी है जो हमें रूप दिखाती है, कान आकाश तत्व से बने हैं जो हमें शब्द का अनुभव देते हैं, जीवा जल तत्व से बनी है जो हमें रस का अनुभव देती है, त्वचा वायु तत्व से बनी है जिससे हमें स्पर्श का अनुभव होता है, और नाक से गंध का अनुभव होता है। नाक ये पृथ्वी तत्व से, पृथ्वी महाभूत से मिला हुआ ज्ञानेंद्रिय है जिससे हम गंध नामक तत्व का साक्षात अनुभव लेते हैं। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोक्षर जानना। देखा सोक्षर जानना का अर्थ है कि जो भी हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव करते हैं वो बदलते रहते हैं। जिसका अब सुगंध आ रहा है कालांतर में वही वस्तु दुर्गंध देने लगती है, जिसका शब्द इस प्रकार का है कालांतर में कुछ और प्रकार का सुनाई देता है। यानी ये पंच जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये सतत बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते हैं, रूपांतरित होते हैं। और रूपांतरण को ही क्षर कहा है। जिसका क्षरण होता है उसे क्षर कहते हैं। तो स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना। भरी है मध्य में इसके, इस बताशे के मध्य में जो भरी हुई है मिठास, ओत प्रोत, अंदर बाहर इधर उधर संपूर्ण जो बताशा है उसमें व्याप्त जो मिठास है वो अक्षर है, कभी नहीं बदलती। चाहे कितने भी हम इस बताशे के टुकड़े टुकड़े कर दें, एक एक कण में वो मिठास रहती ही है। इसीलिए वो स्थायी है, और स्थायी है इसीलिए उसे अक्षर कहा है।
रूपांतरण होने वाला अक्षर भाव, उसमें व्याप्त अक्षर भाव, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास, और ये दोनों भावनाएं किसमें लय होती है? वस्तु के नाम में। वस्तु का नाम उच्चारण करते ही हमें वस्तु का संपूर्ण बोध हो जाता है, यानी वस्तु का अक्षर भाव और अक्षर भाव ये दोनों वस्तु के नाम में सम्मिलित हो जाते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श ये सब शक्कर के ही है, और मिठास भी शक्कर की ही है, और नाम भी क्या है? तो शक्कर ही है। बताशा कहते ही ये तीनों भूमिकाएं एकत्र हो जाती है। यहाँ नाम भाव को पुरुषोत्तम भाव कहा है। क्षर भाव, अक्षर भाव और इन दोनों मिलकर ही वस्तु का पुरुषोत्तम भाव नाम प्रत्यक्ष बोध के लिए प्राप्त हो जाता है। और ये कैसा है? तो प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। मुमुक्षु ने कहा था कि मुझे ध्यान में नहीं बैठता, तो यहाँ सद्गुरु उसे निर्देश करते हैं कि ये प्रेम का स्थान है, ध्यान के हेतु से कह रहे हैं। तुम ध्यान से ये त्रिपुटी में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इस त्रिपुटी के द्वारा इस वस्तु का जब अनुभव ले रहे हो, तभी तुम्हें ये ध्यान में बैठेगा कि वस्तु का रूपांतरित होने वाला भाव अक्षर है, रूपांतरित न होने वाला स्थायी भाव अक्षर मिठास है, और ये दोनों भावों का लय नाम में हो जाता है। इसलिए यथार्थ बोध होने को निजमूल स्वरूप का, वस्तु के स्वयं के निज यानी स्वयं के मूल स्वरूप का यथार्थ और प्रत्यक्ष बोध होने के लिए वस्तु का विश्लेषण करके, वस्तु को त्रिपुटी में विभाजित करके हमने ये अपनी कल्पना से स्वभाव के द्वारा जाना। क्योंकि क्षर भी उसी वस्तु में है, अक्षर मिठास भी उसी वस्तु में है, नाम भी वस्तु का ही है। अर्थात वस्तु को त्रिपुटी में हमने अपनी कल्पना से देखा। प्रथम कल्पना की कि इसमें रूपांतरित होने वाला भाव कौन सा है, फिर कल्पना की कि इसमें रूपांतरित न होने वाला भाव कौन सा है, और फिर ये कल्पना की कि ये दोनों भाव किस तीसरे और सम्यक भाव में विलीन होते हैं, वो भाव वस्तु का नाम है। जो इंद्रियों से दिखता है क्षर, उसे तत् कहा है। मुमुक्षु का प्रश्न था तत्त्वम असि क्या है, इसका मुझे यथार्थ स्पष्टीकरण, प्रत्यक्षीकरण चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं जो इंद्रियों से दिखता है वो क्षर भाव तत् है, और त्वम से अक्षर को जाना, जो अक्षर भाव है, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास, जो इस बताशे से लेकर यच्चावत विश्व के कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है, प्रत्यक्ष है, वो त्वम भाव है। और तीसरा जो भाव है नाम, वो असि है। असि ये वस्तु के क्षर और अक्षर, तत् और त्वम, इन दोनों भावों का लय करने वाला तीसरा पुरुषोत्तम भाव है। इस प्रकार क्षर, तत्, अक्षर, त्वम और असि वस्तु का नाम, इस त्रिपुटी के द्वारा वस्तु को जानना, ये हमने कल्पना से और अपनी कल्पना से तो ये तीन भाव किए, लेकिन वस्तु तो एक ही है। एक ही वस्तु में इन तीनों भावों को विश्लेषणात्मक पद्धति से जानने के लिए हमने तीन भाव निर्मित किए, यानी त्रिपुटी की। और क्षर में अंग कितने हैं? 8 अंग है। क्षर में 8 अंग है। तात्पर्य क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5, और जो हम मन से देखने वाले हैं, जो हम अपने मन के द्वारा 3 गुणों का अनुभव लेने वाले हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 8 अंग जो है ये क्षर भाव में यानी निर्मित क्षर भाव में ये सम्मिलित है। क्षर में अंग है 8 और अक्षर एक रूप है। अक्षर को कोई रूप नहीं है, चाहे बताशे के कितने ही टुकड़े कर दिए जाए, इस विश्व के एक एक कण में अनेक प्रकार के आकारों प्रकारों में देखा जाए, तो भी वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व, रूप का अनुभव हमें आता ही है। क्षर में अंग है 8,
अक्षर एक रूप है। और जहां है भावना दोनों, ये दोनों क्षर अक्षर, ये दोनों भावना जहां है वो क्या है? लय का स्थान वस्तु सो। ये दोनों भाव वस्तु में लय को प्राप्त करते हैं। वस्तु को जानने के लिए नाम है और नाम में ही क्षर और अक्षर, इन दोनों भावनाओं का लय होता है। इस प्रकार सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक सर्वांग योग के तीसरे अध्याय में सद्गुरु ने तत्वम असि का यथार्थ प्रत्यक्ष सिद्धांत युक्त परिचय दे दिया। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि स्थिरता को प्राप्त हो गई है, या जो किसी भी यानी सिद्धांत का आकलन सहजता पूर्वक कर सकते हैं। इनकी बुद्धि जो तीक्ष्ण है, उनको सहज रीति से तीसरे अध्याय में इस विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ बोध हो जाता है। लेकिन हम सामान्य लोग हैं, हमें तो विश्लेषण करके और विस्तार से जब तक सिद्धांत को समझाया न जाए तब तक हमारे ध्यान में बैठता ही नहीं। इसीलिए सर्वांग योग के चौथे अध्याय से सद्गुरु इसी बात को, इस त्रिपुटी के खुलासे को विस्तार से हमें समझाएंगे। हमें उसको आत्मसात करना है, और जब हम ये बोध आत्मसात कर लेंगे तो हिये में बोध होते ही, अर्थात अंतःकरण में बोध होते ही फिर ये सारे प्रकार के भ्रम निकल जाएंगे, और हम इन भ्रमों से मुक्त होते ही फिर हमें अचल शांति की प्राप्ति होगी। तत्वम असि का अनुभव होगा, और वस्तु का अर्थात स्वस्वरूप का दर्शन होते ही फिर हम स्थायी समाधान को प्राप्त करेंगे, और ये मन की चंचलता भी समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, हम बार बार ये प्रार्थना करते हैं कि सर्वांग योग को हम सब क्रमशः जानेंगे, समझेंगे, और फिर जब इसको हम क्रमशः आत्मसात करेंगे तो फिर हमें निज रूप का, अपने स्वस्वरूप का ज्ञान होगा, और वो ज्ञान केवल प्रायोगिक वैज्ञानिक पद्धति से ही हो सकता है। सद्गुरु ने दर्शाए हुए पद्धति से क्रमशः हम जब इस बोध को प्राप्त करेंगे तभी हमें स्थायी शांति समाधान का लाभ हो सकता है। इसका निर्देश करते हुए इस अंक को यहाँ विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।